हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने केट PYQL RDI सेट और हम इस सीरीज में वो सेट सॉल्व करेंगे जो JMI MBA में आने के चांसेस है। सो आज का सेट हमारा आज की स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे शो होगा, आप उसे पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, जो साइड में आपकी स्क्रीन पे शो भी रहा होगा, क्वेश्चन क्या कहता है 6 वेब सर्वर MNOP X and Y each had 30 star which they distributed among 4 belogger A B C D. The number of star received by A and B from the 6 web server is shown in the figure below. So अब देखो यहाँ पर हमारे MNOP है, यहाँ पर मैं इसकी हम टेबल बना लेते हैं। जैसे टेबल क्या कैसी बनेगी हमारी, यहाँ पर हमारे एक वेब सर्वर होंगे। वेब सर्वर कौन कौन है, MNOP X और Y, सही है। इन सबके पास कितने कितने स्टार है, ईच है 30 स्टार। सो और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसे, ए को, या तो A B C और D, ये 4 बिलोगर है मेरे, इनमें से सबको मतलब किसी किसी को ये सबको अपने स्टार प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनके टोटल कितने इनके पास स्टार हैं, जैसे तो M के पास कितने स्टार है मेरे 30, सही है। और N के पास कितने स्टार है, N के पास भी 30 स्टार है। अब ऐसे ही O के पास कितने स्टार है, 30 स्टार है। P के पास भी मेरे 30 स्टार है और X के पास भी 30 स्टार है। यहीं पर हमारे Y जो है, Y के पास भी 30 स्टार है, सही है। अब इन्होंने A और B ने MNXYOP ने जो A और B को दे रखे हैं वो हमें एक बार ग्राफ में शो कर रखे हैं। जैसे तो जैसे हमारे बार ग्राफ में हमें शो हो रहा है कि M ने जो है A को कितने स्टार दे रखे हैं, M ने A को कितने स्टार दे रखे हैं 10, सही है। और B को कितने दे रखे हैं, तो B है ही नहीं, तो B को कितने स्टार दे रखे हैं मेरे 0, सही है। अब ऐसे ही इसने M ने A को कितने स्टार दे रखे हैं, A को कितने 25, और B को कितने दे रखे हैं, B को इतने 0 दे रखे हैं, सही है। अब ऐसे ही O ने, तो O ने क्योंकि इसका कोई भी स्टार नहीं दे रखा, सो यहाँ पर O ने ना तो A को स्टार दे रखा है ना B को कोई स्टार दे रखा है। अब इसके बाद हमारा आता है P। अगर आप P चेक करें तो P ने कितने 5 स्टार तो मेरे A को दे रखे हैं और B को कितने स्टार दे रखे हैं इसने 25, सही है। आप देखो तो यहाँ पर इसके 5 और 25 मींस इसके कितने स्टार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसने 30। सो इसके पास तो और स्टार ही बाकी नहीं है, सो यह C और D को तो अब ये बाकी दे ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास टोटल कितने थे 30 थे। अब इसने 5 A को दे दिए और 25 B को दे दिए, सो इसके पास सारे के सारे इसके स्टार डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब इसके बाद हम X चेक करते हैं, तो X ने देखो ना तो A को 1 पॉइंट दे रखा ना B को दे रखा। अब इसके बाद Y ने, तो Y ने देखेंगे हम, तो Y ने A को कितने दे रखे हैं 5 और B को कितने दे रखे हैं मेरे B को कितने दे रखे हैं 20, सही है। सो मुझे A और B का तो गिवन है। अब इसके बाद C और D के मुझे इस पूरी टेबल को फिल करने के लिए जो मुझे एडिशनल फैक्ट दे रखे हैं वो हमें पढ़ते हैं। अब हम आगे को, द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट आर नोन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय द बिलोगर फ्रॉम द सर्वर। सो हमारा पहला पॉइंट है, द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय द बिलोगर फ्रॉम द सर्वर आर ऑल मल्टीपल ऑफ 5 और 0, या तो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे या 0 होंगे। सो हमारे ऑल बिलोगर जो होंगे हमारे रिसीव्ड जो करेंगे स्टार, रिसीव स्टार आर मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, मल्टीपल ऑफ 5 या 0 होंगे, सही है। सो हमारा पहला पॉइंट हमारा पूरा हमने एक साइड में लिख लिया है। अब इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये था टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय द बिलोगर वर सेम। सो ईच बिलोगर ने जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड करे वो सारे सेम है। सो देखो A ने जितने भी रिसीव करे वो यहाँ पर X है, सो जितने X यहाँ A ने रिसीव करे इतने ही B ने रिसीव करे, इतने ही C ने और इतने ही D ने। सो मैंने सेकंड पॉइंट अपनी टेबल में बना लिया है, सो अब हम इसे साइड में नहीं लिखते हैं। इसके बाद हम अपना थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, ईच बिलोगर रिसीव अ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार फ्रॉम M। सो ईच बिलोगर जो है हमारे, ईच बिलोगर रिसीव डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार फ्रॉम M, सही है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता, टू सर्फर
गिव ऑल देयर स्टार टू ए सिंगल बिलोगर। सो मींस इसका मींस क्या है हमारा, एक इनमें से जो दो बिलोगर है कोई से, जैसे दो बिलोगर है, वो अपने सारे के सारे स्टार किसी एक पर्सन को दे देंगे। जैसे पी ने या तो वो सी को दे देगा या वो पूरे का, जैसे हमारा एक्स ले लें, एक्स ने हमने पूरा का पूरा स्टार या तो सी को दे दिए या डी को दे दिए। कितने स्टार है इसके पास 30, तो इतने पूरे 30 के 30 स्टार किसी एक ही बिलोगर को प्रोवाइड कर दिए हैं। सही है, इसका पॉइंट हमारा ये है, ये मैं लिख लेता हूं, टू बिलोगर हमारे क्या है, गिव ऑल स्टार टू सिंगल बिलोगर, टू सिंगल पर्सन कहते हैं या बिलोगर कहते हैं। सही है, अब इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, डी रिसीव्ड मोर स्टार देन सी फ्रॉम वाई। सो डी जो है, मतलब डी ने वाई से जो स्टार रिसीव्ड करे हैं वो ज्यादा है किससे, सी ने वाई से जो करे हैं। सही है, अब यहाँ पर हमने देखो सारे के सारे पॉइंट अपने लिख लिए हैं। अब हम इन्हें सबको पढ़कर अपनी टेबल फिल करते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं हम कैसे, देखो क्योंकि एक ही पूरी टेबल बनी हुई है, सो मैं एक यहाँ पर एक्स लिख लेता हूँ। कितना है मेरे 5 10 और 25 35 और 5 40 और 5 45। सो एक्स की मेरी मतलब यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी आई है, ए ने कितने स्टार रिसीव करे 45, बी ने भी कितने रिसीव करे 45 और सी ने भी कितने रिसीव करे 45। ए से ही हमारे डी ने भी कितने रिसीव करे हमारे स्टार 45। सही है, अब अगर आप यहाँ से ये भी चेक करना चाहिए, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टार कितने हैं, क्योंकि ईच के पास 30 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टार 36 जा 180। इन सबको प्लस कर देंगे तो हम 180 हो जाएगा। अब 180 को अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ईच बिलोगर में, सो कितना आएंगे मेरे 45 इंटू 45। आप अगर ऐसे करना चाहिए ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये तो हमारे यहाँ पर ये हो गए। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अब तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि y ने एक जगह तो हमारे 5 दे रखे हैं, एक कितने दे रखे हैं 20। सो y के कितने 25, तो इतने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। अब इसके पास कितने स्टार बचे 5। सही है, 5 स्टार बचे इसके पास। सो 5 स्टार बचे और इन्होंने हमसे कहा है कि क्वेश्चन में क्या कि ईच बिलोगर कितने मल्टीपल की, या तो मल्टीपल ऑफ 5 देगा या 0 होंगे उसके, मतलब। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि डी वाई, अब डी वाई जो है ज्यादा है सी वाई से। सो सी वाई मतलब यहाँ पर डी ने जो है वाई से ज्यादा रिसीव करे सी से। सो डी ने कितने रिसीव करे होंगे 5 और सी ने कितने रिसीव करे होंगे 0 रिसीव करे होंगे। सही है, सो ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब ये भी यहाँ पर देखोगे आप तो 5 और 5 10 और 5 10 और 20 30। सो ये भी मेरी पूरी लाइन 30 हो गई है। अब इसके बाद अगर हम अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, ईच बिलोगर रिसीव्ड द नंबर ऑफ स्टार फ्रॉम एम। सो ईच बिलोगर रिसीव्ड फ्रॉम द डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार फ्रॉम एम। सो यहाँ पर देखो एम ने कितने अपने स्टार दे रखे हैं, कितने स्टार दे रखे हैं 10, तो 10 तो इसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, 30 में से 10 डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। बचे कितने हैं अब इसके पास, बचे कितने हैं 20 इसके पास स्टार बचे हैं। अब 20 को इसने 5 के मल्टीपल में, अब आप ऐसे तोड़िए मुझे 2 स्टूडेंट को देने हैं, अब मुझे 5 का मल्टीपल देने हैं। सही है, और वे दोनों वे 3 तो वो 10 होने चाहिए, क्योंकि 10 तो इसने दे दिए, ये चारों को इसने सबको सेम दिए है। और तो देखो अब ना 10 हो और ना 0 हो, ना 10 हो, क्योंकि इसने ईच बिलोगर को रिसीव डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार। सो यहाँ पर 0 तो एक को दे दिए, एक को 0 मतलब एक भी नहीं दिया, एक को 10 दे दिए। सो अब इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर बचे मेरे, एक को वो 5 दे दे और एक को मेरे 15 दे दे वो। सही है, सो यहाँ पर या तो वो 5 दे दे इस सी को या 15 दे दे, या यहाँ पर कितने 15 यहाँ पर दे दे या 5 यहाँ पर दे दे वो। सही है, सो ये मेरे क्या हो जाएंगे, सारे डिफरेंट नंबर ऑफ मल्टीपल हो जाएंगे। सही है, अब इसके बाद हम चेक कर देंगे, इसके बाद चेक करेंगे। देखो क्या 2 बिलोगर ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे के सारे स्टार एक सिंगल बिलोगर को दे दिए हैं। सो ऐसे कौन कौन से बिलोगर हो सकते हैं, ऐसे कौन से बिलोगर हो सकते हैं, ऐसे कौन से बिलोगर होंगे, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि देखो यहाँ पर ऐसे कौन से बिलोगर हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक तो ओ ने देखो अभी कोई ए और बी को एक भी पॉइंट नहीं दिया। सो इसके पास कितने स्टार है, टोटल 30 स्टार है। और ऐसे ही मेरा एक्स है, एक्स के पास भी कितने टोटल सारे के सारे स्टार इसके खाली हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा इसने एक भी। सो ये यहाँ तो एक्स कितने मेरे, या तो सी को 30 बिलोग दे दे, मतलब सारे के सारे स्टार 30 इसे दे दे सी को, और या किसे दे दे, या देखो या तो सी को दे दे या फिर इसे दे दे, किसे डी को।
सही है। अगर अगर देखो ये यहाँ पर 30 से दे दे, अगर ये यहाँ पर अभी मैं रफ कर लेता हूँ। अब अगर ये x जो है मेरा 30 स्टार c को दे देगा, x 30 स्टार अगर c को दे दे, सही है। सो अगर आपको अब ये क्या होंगे मेरे, तो यहाँ पर देखो अब और कोई भी से कितने नहीं दे सकता। देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे फिर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर तो पक्का आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इससे मुझे कितना करना, टोटल सम इसे सबको मिलाकर कितना करना है मुझे, तो 45 करना है। अब अगर इसने 30 यहाँ पर दिए हैं, तो ऊपर कितने यहाँ पर प्रोवाइड करेगा इस वाले c को, यहाँ पर कितने 15, सही है। c m को कितने प्रोवाइड करेगा 15, तो 30 और 15 कितने हो जाएंगे मेरे 45, सही है। एक कंडीशन तो मेरी ये है, एक टेबल ये बन गई है मेरी एक, तो अब यहाँ पर एक 15, तो यहाँ पर कितने मेरे 5, सही है। अब यहाँ पर 5, सो एक तो एक नहीं, यहाँ पर हमने सारे के 30 दे दिए। अब यहीं पर आप ओ को चेक करें, जब ओ ने यहाँ पर अब ये 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, सही है। सो ओ कितने अब अपने सारे के सारे स्टार अब डी को दे देगा, सही है, डी को दे देगा। अब वो यहाँ पर 30 से दे दे सारे, अब जब इसे दे देगा तो यहाँ पर इसे मुझे कितना करना 45, तो 45 5, तो 5 30 और 5 35, 35 और 5 40। अब इसके बाद यहाँ पर तो इसने सारे दे दिए, तो यहाँ पर तो ये 0 देगा, क्योंकि यहाँ पर इसने इसी में ही सी नहीं सी एक्स ने सी को ही सारे के सारे दे दिए, तो यहाँ पर तो ये 0 देगा। अब इसके बाद तो यहाँ पर देखो आप चेक करो एन का, एन ने अभी कितने स्टार दिए हैं मेरे 25, तो इसके भी अभी 5 स्टार बचे हैं, सो एन यहाँ पर मेरा 5 स्टार दे देगा, सही है। सो ये पूरी की पूरी देखो आप टेबल करो तो पूरी की पूरी मेरी सारी की सारी फिल हो गई है। ये मतलब ये वाला केस मेरा सेटिस्फाई कर रहा है कि x जो मेरा x जो है c को 30 दे दे, सही है। अब हम दूसरा केस प्रोवाइड करते हैं, या तो हम देखो या तो ये एक टेबल यहाँ बना ली, दूसरी टेबल हम, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम दूसरी टेबल एक अलग पेपर में बना ले, सही है। सो दूसरी टेबल कैसे बनेगी, अब यहाँ पर x को मैंने पहले किसको दिया था, c को 30 स्टार दिए थे, अब मैं किसे दे दूं d को अपने सारे के सारे 30 स्टार, x जो है सारे के सारे स्टार किसे दे दे अपने d को दे दे, सही है, और सी को क्या दे 0 दे दे, सही है। अब जब ये यहाँ पर इसे 30 स्टार दे देगा तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, यहाँ पर ओ जो है यहाँ पर 0 स्टार देगा, सही है, और ओ यहाँ पर मेरे 30 स्टार दे देगा, सही है। क्यों, क्योंकि इस जगह पर 0 स्टार देगा तो मेरा सी को 30 स्टार दे देगा। अब यहाँ पर ये क्या हो सकता है मेरा 30 और 30 और 15, 30 और 15 कितने होते हैं मेरे, 30 और 15 45, और अब आप यहाँ पे चेक कर लें। सो यहाँ पर क्या होगा 5 5 5 15 और इन दोनों में से किसी एक जगह पे मेरा 30 आ जाएगा। सो ये हमारे दो केस बनने हैं इसके बाद। सो अब हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय डी। सो डी ने टोटल नंबर ऑफ स्टार कितने रिसीव्ड करे, डी ने टोटल नंबर, डी देखो ये तो सबने ही रिसीव्ड सेम करे, तो डी ने कितने करे मेरे 45। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मेरा 45। सो इसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय डी फ्रॉम वाई। सो डी ने वाई से कितने स्टार लिए, सो डी ने वाई से कितने स्टार लिए मेरा 5। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा 5, इसका आंसर होगा, सही है, मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, सही है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी सर्फर डिस्ट्रीब्यूटेड देयर स्टार अमंग टू वेराइटी टू एग्जैक्टली बिलोगर। How many surfer distributed their star among exactly two belower। So ऐसे जिन्होंने मतलब ऐसे कितने सर्फर हैं जिन्होंने अपने स्टार खाली 2 ही स्टार को दिए, सही है, मींस खाली 2 ही बिलोवर को दिए। सो आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे चेक करें तो एम ने अपने स्टार कितने को प्रोवाइड करें, एक तो ए सी डी, तो एम ने कितने को अपने स्टार दिए हैं 3 पर्सन को, सही है, और मुझे कितने चाहिए एग्जैक्टली 2 पर्सन जिन्होंने मेरे स्टार प्रोवाइड करें। अब ऐसे ही आप एन को चेक करें, एन ने कितने पर्सन को स्टार दिए अपने, एक तो ए को दिए है और एक डी को दिए है, तो इतने कितने पर्सन को दिया मेरे 2 पर्सन को। अब ऐसे ही यहाँ पर ओ ने तो कितने पर्सन को दिया, एक ही पर्सन को दिया है, पूरे सारे के सारे 30 एक ही पर्सन को दे दिए हैं। अब पी ने, अब यहाँ पे पी मैंने चेक करे तो पी ने कितने ए और बी को अपने दो पर्सन को स्टार दिए ना इसने, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब एक्स ने कितने को दिया मेरे 1 को, और वाई ने कितने पर्सन को एग्जैक्टली अपने जो स्टार है कितने पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करें, 5 ए को दिए, 20 20 को दिए, 20 जो है मेरे बी को दिए, और 5 जो है मेरे डी को दिए, तो इसने कितने को दिए 30 को। अब मुझसे पूछा है ऐसे एग्जैक्टली 2 बिलोगर बता, मतलब ऐसे सर्फर 2 सर्फर बताने जिसने खाली 2 बिलोगर को दिए,
सो इसे कितने सर्फर है मेरे, कितने सर्फर है, एक तो n है और एक p है। सो ये कितने है मेरे, 2 सर्फर है। सो मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। सही है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। सो हमारा सर्टेनिटी जो हमारे यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन गिवन है, अब उन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत नहीं हो सकता, मतलब सर्टेनिटी मतलब वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। सही है। सो हमारा पहला क्या होगा, देखो पहला ऑप्शन है द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम एम। क्या सी ने एम से स्टार रिसीव्ड करे हैं, सी ने एम से स्टार रिसीव्ड करे हैं, हाँ करे हैं। सही है, रिसीव तो करे हैं ना, सी ने एम से स्टार रिसीव्ड करे, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सही है, मींस मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑलवेज सही है। अब इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता, द नंबर ऑफ स्टार रिसीव्ड बाय डी फ्रॉम ओ। सो डी ने जो है, डी ने रिसीव्ड करे हैं, क्या ये कंफर्म है कि डी ने जो स्टार रिसीव्ड करे हैं ओ से, नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि डी यहाँ पर 30 ले भी सकता है और नहीं भी, तो ये ओ जो है मेरा 30 डी ए सी को भी दे सकता है। सही है, ये मेरा कंफर्म नहीं है ये वाली पॉइंट मेरा। सो इसका आंसर ये हो जाएगा मेरा, मतलब सर्टेनिटी, मतलब मुझे सर्टेन होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। कंफर्म कौन सा है मेरा, वो खाली फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। सो हमारा ओनली 1 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड पॉइंट क्या, बी, ऑप्शन बी इसका, ओनली 1। सो आज का हमारा सेट हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरी आई है तो आप हमें कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं, और आप अपना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट स्लॉट हमें या नेक्स्ट डीआई सेट कौन सा चाहिए ये भी हमें बता सकते हैं। सो आज का हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं अपना। ओके, थैंक यू।